back with another chapter of law, that is consideration. What is consideration? Consideration होती है in return कुछ जो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो उसके in return हम कर देते हैं, या फिर यू कैन से कि अगर हमने कुछ सेल किया है तो इन रिटर्न हम क्या लेते हैं, रुपीज़, ठीक है, और यू कैन एनीथिंग एल्स ऑल्सो, तो वो चीज़ होती है कंसिडरेशन. इन रिटर्न जो हमने चीज़ ली है जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, in return something you can say, that is known as consideration. A valuable consideration is a sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or some forbearance, determinant loss of responsibility given, suffered or undertaken by other. But to this definition there should be added the benefit accruing from determinant sustained was returned or promise given or received. मतलब क्या है कि जो भी हमें बेनिफिट आता है, ठीक है, या फिर हम रिसीव करते हैं इन रिटर्न, दैट इज नोन एज कंसिडरेशन. The consideration means the result in a benefit to the promisor and determinant to loss of the promisee, determinant to both. Example कि अगर एक बंदे ने जैसे अगर उसने लैंड की है, A lends his bicycle to promise to return it after use, the result in a benefit to B, which is the consideration to support the promisor return to the bicycle. ठीक है, इन जो भी हमें इन रिटर्न बेनिफिट जो मिलता है वो हमारा होता है कंसिडरेशन. नेक्स्ट है हमारा consideration. If we analyze this definition may be an act. ये क्या एक एक्ट है, doing of something, कि कुछ काम करना उसके. A promise B to guarantee payment of price of goods which B sells on the credit to C. Here the selling of goods by B to C is the consideration for A's promise. कि A ने promise किया है B to guarantee payment of price, उसको प्राइस पे कर देगा और फिर B ने further sell कर दिया है to C, तो यहाँ पे उसकी कंसिडरेशन क्या है, फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ अकॉर्डिंग टू एज प्रॉमिस. फिर आता है हमारा एन एब्सटिनेंस और फॉरबियरेंस. एग्जाम्पल abstaining or refraining from doing something in sense of consideration is in negative form. मतलब कि किसी को रोकना, कहना कि एग्जाम्पल जैसे कि बी ए प्रॉमिस बी नॉट टू फाइल यू अगेंस्ट हिम इफ ही पेज ₹500. तो यहाँ पे किसी को रोक रहे हैं कि आप ये काम मत करना, तो ये क्या नेगेटिव फॉर्म में होती है कंसिडरेशन. देन इज ए रिटर्न प्रॉमिस. A agrees to sell his horse to B for ₹10,000, where B promised to pay the sum of ₹10 consideration for A's promise to sell the horse, and A's promise to sell the horse of the consideration B's promise to pay the sum of 10,000. मतलब ये एक पर्सन ने वो एग्री किया है कि मैं अपना घोड़ा आपको 10,000 में बेचूंगा, तो वो उसके लिए कंसिडरेशन है, और B क्या उसको इन रिटर्न 10,000 दे रहा है, तो वो क्या ए के लिए कंसिडरेशन है. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या है कि जब नो कंसिडरेशन, अगर वहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, इन रिटर्न आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. दैट विल बी एज अ कंसिडर एज अ गिफ्ट और एज अ चैरिटी. ठीक है, तो एक्सेप्शनल कुछ एक्सेप्शन भी हैं नो कंसिडरेशन और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के. वो क्या है, कौन से केसेस होते हैं. An agreement made without consideration is valid if it is expressed in writing and is registered under the law relating to the registration of document, and it is made an account of natural love and affection between the parties standing in a near relation to each other. इसका मतलब क्या है कि ये एग्रीमेंट जो कंसिडरेशन का कोई इन रिटर्न कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा. कब माना जाएगा कि जो भी अगर एक्सप्रेसली हमने रिटर्न में लिखा हुआ है और रजिस्टर करवाया हुआ है अंडर लॉ, कोई भी हम अपने नियर जो रिलेशंस होते हैं उनके साथ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और इन कंसिडरेशन कुछ नहीं लेते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं. फिर आता है हमारा ए प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड इफ प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन अ पार्ट ऑफ पर्सन who has already voluntarily done something for the promisor or something that legally compellable to do. Thus A finds B's purse and gives it to him, and B promises to give 100. This is a valid contract. तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमें नहीं पता होता, वॉलंटरली हम कुछ करते हैं, जैसे A ने B का पर्स
ढूंढा, ठीक है, एंड गिव्स इट टू हिम एंड बी प्रॉमिस टू गिव हिम, तो वहाँ पे अगर वो उसको रिटर्न कंसिडरेशन उसने नहीं सोचा था कि मुझे इन कंसिडरेशन, स्टिल उसने काम किया, तो वहाँ पे वो उसको प्रॉमिस करता है कि आई विल गिव यू ऑन, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ए प्रॉमिस टू पे wholly or in a part of debt which is barred and limitation can be enforced if it is in writing and signed by the debtor or authorized agent. A debt barred by the limitation can't be recovered. कोई भी अगर हमने डेट वगैरह है, हमने वो होली और पार्टली उसको बार्ड कर दिया है, तो वहाँ पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। The rule no consideration or does not apply to completed gifts. No consideration is required in case of agreement between principal and एजेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे रूल्स एंड रिगार्डिंग कंसिडरेशन। सबसे पहले कौन सा है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जो प्रोमिसर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कंसिडरेशन है वो होएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन मे मूव आइदर फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर, जो भी कंसिडरेशन है वो प्रोमिसी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और फ्रॉम एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से। कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेंजर कंसिडरेशन टू फाइल ए स्यू, कहाँ पे हो सकता है कि वी हैव सीन अर्लियर स्ट्रेंजर्स कॉन्ट्रैक्ट कांट मेंटेन ए स्यू, हाउएवर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन मेंटेन ए स्यू, कंसिडरेशन मे बी सप्लाइड आइदर बाय प्रॉमिसी और ए लेडी बाय डीड ऑफ गिफ्ट ट्रांसफर सर्टन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद द डायरेक्शन, मतलब कि जो बेनिफिशियरी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, मे बी वो स्ट्रेंजर हो कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो, तो वहाँ पे जो बेनिफिशियरी है स्ट्रेंजर, तो वो स्यू कर सकता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, मतलब कि वो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जितने की वो चीज़ है उसी के अकॉर्डिंग पैसे उतने ही होने चाहिए, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड कंपनी, जो भी कंसिडरेशन है इट मस्ट बी रियल, कोई यू कैन से अनरियलिस्टिक या इल्यूजनरी चीज़ नहीं हो कंसिडरेशन हो सकती है, कि अगर वो एग्जांपल है ए प्रॉमिस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक द एग्रीमेंट इज वॉइड बीइंग इल्यूजनरी, अगर हम कहें कि मैं ये चीज़ कर दूंगा मैं मैजिक से, ये इल्यूजनरी चीज़ें हैं तो वो वैलिड नहीं मानी चाहिए, इट शुड बी रियल। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल, और इलीगल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए कि किसी का आप नुकसान करो या इलीगल स्मगलिंग वगैरह कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट आए, तो वो भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, इट शुड बी लीगल। कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो भी हमारी कंसिडरेशन है वो प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है, प्लस फ्यूचर की भी हो सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ वैलिड मानी जाएगी। फिर आते हैं हमारी अनलॉफुल कंसिडरेशन। अनलॉफुल कंसिडरेशन कौन सी होती है, जो भी फॉरबिडन बाय लॉ होती है कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, कोई भी लॉ के प्रोविजंस को वो डिफीट करे, कोई फ्रॉड वगैरह, कोई किसी की आप प्रॉपर्टी को या आप किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा रहे हो या कोई भी ऐसी इमोरल चीज़ कर रहे हो, तो वो क्या होती है, अनलॉफुल कंसिडरेशन। वेयर इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, a loan guaranteed to guardian of minor to be enable him celebrate minor's marriage to in contravention of child marriage strain is illegal, जैसे अगर कोई हमने ये चीज़ ही फॉरबिडन है लॉ की तरफ से कि चाइल्ड मैरिज, तो अगर हम कुछ भी लोन वगैरह दिए या चाइल्ड मैरिज करवाने के लिए ये सब, तो वो वैलिड ही नहीं है, तो वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है। देन कोई फ्रॉड वगैरह, वेयर इट इज़ इन फ्रॉडुलेंट, और प्लस वेयर इट इज़ ऑफ सच नेचर दैट इट परमिटेड डिफीट, कोई भी लॉ का प्रोविज़न आप डिफीट कर रहे हो तो वहाँ पे भी वो वैलिड नहीं है। कोई भी आप किसी को इंजरी, ठीक है, या फिर वो इमोरल वगैरह प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपको इसमें मैंने बताया था कि जो बेनिफिशियरी होता है वो कर सकता है स्यू। It is a general rule of law that only parties to the contract may sue and be sued on the contract. This rule is known as a doctrine of privity of contract. Privity of contract means relation के privity of contract हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि वही होती है कि जो पर्सन इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में वही स्यू कर सकते हैं, बट इसके एक्सेप्शन भी होती है, ठीक है। जो स्ट्रेंजर होता है वो भी स्यू कर सकता है, कब होता है
कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ ट्रस्ट के अंदर है, एक्सेप्शनल कब आते हैं, ए पर्सन कॉल्ड बेनिफिशरी, जब वो ट्रस्ट को बेनिफिट कोई मिल रहा है, वहाँ पे वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह है ये चीज़, तो वहाँ पे वो स्यू कर सकता है वो ट्रस्ट। फिर आता है हमारा मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट। कोई भी चीज़ होती है, कोई व्हेन अरेंजमेंट इज मेड इन कनेक्शन विद मैरिज, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट, द प्रोविजन इज मेड द बेनिफिट ऑफ पर्सन ही में स्यू ऑल्दो ही इज़ नॉट अ पार्टी टू एग्रीमेंट। कुछ भी अगर कोई पार्टीशन है कर रहे हैं विद जो फैमिली के इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे या मैरिज के साथ, तो वहाँ पे भी बेनिफिशरी जो है, चाहे ऑल्दो वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ना हो, बट बेनिफिशरी हो, वो भी स्यू कर सकता है। Acknowledgement or estoppel, where the promisee by his conduct acknowledge or otherwise constitute himself as an agent of third party or binding obligation is thereby incurred by him। कोई भी आपका एजेंट है, ठीक है, वो एक्नॉलेज कर रहा है उसने जो वो कंडक्ट किया है कोई भी काम, ठीक है, उसके एज एजेंट, तो वहाँ पे भी वो एज ए थर्ड पार्टी वो स्यू कर सकता है। Assignments of the contract, the assignee of rights and benefits under the contract not involving personal skills can enforce contract subject to equities between original parties। कोई भी हमारा काम है, हमने राइट्स एंड बेनिफिट्स किसी को साइन किया हुआ है, ठीक है, उस पर्सन ने अपने काम, बट वहाँ पे जो भी आप अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके बाद अगर आप थर्ड पार्टी हो तब भी आप स्यू कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर थ्रू एन एजेंट, कोई भी एजेंट के थ्रू आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो आप एजेंट के थ्रू करते हो, बट जो कंपनी होती है वो थर्ड पार्टी होती है, बट वो भी आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन करते हैं और आप भी लीगल एक्शन ले सकते हो। कॉवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, in case of transfer of immovable, the purchaser of land with notice that owner of the land is bound by certain conditions or covenant created by the agreement affecting land shall be bound by them although he was not a party to original agreement which contained conditional or covenants। कि जो भी थर्ड पार्टी होती है, कोई अगर उन्होंने लैंड ली हुई है फॉर रेंट, ठीक है, उसके ऊपर कोई कल्टीवेशन कर, तो वहाँ पे भी कोई अगर वो थर्ड पार्टी है तो वो स्यू कर सकती है एज अ मेन, कोई भी अगर टर्म्स एंड कंडीशंस वो फुलफिल नहीं कर रहे। दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।